हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द, या जिसे इंग्लिश में एंटोनिम्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो इस चैप्टर में ज़्यादा समझने लायक कुछ नहीं है, ये सारे विलोम शब्द आपको याद करने हैं। आप जितने विलोम शब्द याद करेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको विलोम शब्द पे ज़रूर आएगा, या फ्यूचर में भी आपको ये ज़रूर काम आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो वे शब्द, डेफिनेशन को याद कीजिएगा, वे शब्द जिनका अर्थ किसी अन्य शब्द के अर्थ का उल्टा हो। वे शब्द जिनका अर्थ किसी अन्य शब्द के अर्थ का उल्टा या विपरीत हो, उन शब्द को विलोम या फिर विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। मैं एक बार और डेफिनेशन बोल रहा हूँ। वे शब्द जिनका अर्थ किसी अन्य शब्द के अर्थ से उल्टा या विपरीत होता है, उन शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो अब एक एक करके हम कुछ विलोम शब्द देखने जा रहे हैं, जिन्हें आप याद कर लीजिएगा। वो आपको काम आएगा, कभी ना कभी आपके एग्जाम में भी आ सकता है या आपको फ्यूचर में भी वो काम आएगा। तो आप इन विलोम शब्द को याद कर लीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके उतना विलोम शब्द याद कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है शब्द है रात। तो रात का उल्टा क्या होगा? दिन। दूसरा है अमृत। अमृत का उल्टा क्या होगा? विष। विष मतलब होता है जहर। अमृत का उल्टा हो जाएगा जहर या फिर विष। तीसरा हो गया अथ, तो उसका विलोम शब्द होता है इति। चौथा है अंधकार। अंधकार मतलब अंधेरा। तो अंधेरा का उल्टा क्या होता है? उजाला। उजाला को ही प्रकाश कहते हैं। अल्पायु। अल्पायु मतलब कम आयु वाला। तो दीर्घायु। दीर्घ मतलब ज़्यादा आयु वाला। तो अल्पायु का उल्टा क्या हो गया? दीर्घायु। इच्छा। इच्छा का उल्टा क्या हो जाएगा? अनिच्छा। मतलब इच्छा का मतलब कोई आदमी काम करने को इच्छुक है, मतलब काम करना चाहता है। और अनिच्छा का मतलब है कोई आदमी काम करना नहीं चाहता है। अगला है उत्कर्ष, जिसका उल्टा होता है अपकर्ष। अगला है अनुराग, जिसका उल्टा होता है या विपरीतार्थक शब्द विराग। आदि का अंत। आदि मतलब होता है शुरुआत, किसी काम का शुरुआत। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी काम का अंत। आगामी का मतलब होता है आने वाला। तो गत का मतलब हो गया जाने वाला, मतलब आगामी मतलब आने वाला समय। तो गत मतलब चला गया समय। उत्थान मतलब तरक्की। तो पतन मतलब डूबना। मतलब उत्थान मतलब किसी इंसान का उत्थान होना, मतलब उस इंसान ने तरक्की किया या उसे सफलता मिली। पतन का मतलब होता है कोई आदमी हार गया या फिर उसका जो ये था नाम डूब गया। तो उत्थान का उल्टा हो गया पतन। आग्रह का उल्टा हो गया दुराग्रह। एकता का उल्टा हो गया अनेकता। अनुज का उल्टा हो गया अग्रज। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो आपको याद होगा, उसमें जो युधिष्ठिर है वो अपने जो भाई बंधु होते हैं अर्जुन या फिर भीम को, उससे अनुज बोलते रहते हैं। अनुज मतलब होता है छोटा। तो अग्रज मतलब होता है बड़ा। आकर्षण का उल्टा हो गया विकर्षण। और उद्यमी का हो गया आलसी। उद्यमी मतलब परिश्रमी। तो परिश्रमी का उल्टा हो गया आलसी। यहाँ पे उद्यमी दिया हुआ है। अधिक मतलब ज़्यादा और न्यून मतलब कम। तो अधिक का उल्टा हो गया न्यून, मतलब ज़्यादा का उल्टा हो गया कम। अगला है आदान। आदान मतलब लेना। तो उसका उल्टा क्या होगा? देना। तो उसी को प्रदान कहते हैं। तो आदान का उल्टा हो गया प्रदान। उर्वर का हो गया उसर। उर्वर मतलब कोई खेत उर्वर है, मतलब उपजाऊ है। और उसर मतलब वो खेत बंजर है। तो उपजाऊ का उल्टा हो गया बंजर। उसी को उपजाऊ को उर्वर कहते हैं और बंजर को उसर कहते हैं। एक का हो गया अनेक। आलस्य क्या हो गया? स्फूर्ति। आलस्य मतलब कोई इंसान लेजी है। और स्फूर्ति मतलब हो गया कोई आदमी एक्टिव है काम करने के लिए। तो आलस्य का उल्टा हो गया स्फूर्ति। अर्थ का उल्टा हो गया अनर्थ। उधार का उल्टा हो गया नगद। आप कहीं कहीं देखते हो दुकान पे लिखा होता है कि उधार नहीं मिलेगा, बस नगद मिलता है। मतलब उधार वो नहीं देगा आपको, नगद देगा। तो उधार का उल्टा हो गया नगद। उपस्थित का उल्टा हो गया अनुपस्थित। जैसे आपके क्लास में ये अटेंडेंस वगैरह बनता होगा, तो जो वहाँ पे प्रेजेंट होता है उसे उपस्थित कहते हैं, और जो प्रेजेंट नहीं होता है बच्चा क्लास में उसे अनुपस्थित कहते हैं। अतिवृष्टि का हो गया अनावृष्टि। उत्कृष्ट का हो गया निकृष्ट। मतलब उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा, निकृष्ट मतलब घटिया।
उत्तम का हो गया अधम, उत्तम मतलब भी होता है बहुत बढ़िया, अधम मतलब हो गया खराब। आदर्श का हो गया यथार्थ। आय का हो गया व्यय, आय मतलब कितना कमाया और व्यय मतलब कितना खर्च किया। स्वाधीन का मतलब हो गया पराधीन, स्वाधीन का सॉरी उल्टा हो गया पराधीन। स्वाधीन मतलब आज़ाद, पराधीन मतलब गुलाम। आहार का उल्टा हो गया निराहार और दाता का उल्टा हो गया याचक, दाता मतलब देने वाला और याचक मतलब लेने वाला। खेद का उल्टा हो गया प्रसन्नता और आगे है गुप्त का उल्टा हो गया प्रकट, गुप्त मतलब कोई सेक्रेट और उसका उल्टा हो गया प्रकट। अगला है प्रत्यक्ष का उल्टा हो गया परोक्ष, प्रत्यक्ष मतलब जो आपके सामने है, परोक्ष मतलब जो आपके सामने नहीं है। घृणा मतलब हो गया नफरत, तो घृणा का उल्टा क्या हो जाएगा प्रेम। सजीव मतलब जो चलता फिरता है उसे सजीव कहते हैं, जैसे कोई इंसान चलता फिरता है या खाना खा रहा है तो वो सजीव हो गया। और उसका उल्टा क्या हो गया जो मरा हुआ है उसे निर्जीव कहते हैं, जैसे टेबल बेंच डेस्क वो सब निर्जीव है। सुगंध, सुगंध मतलब अच्छी खुशबू, तो उसका उल्टा क्या हो गया दुर्गंध, दुर्गंध मतलब बुरी खुशबू, मतलब बदबू कह सकते हैं आप उसे। अगला हो गया मौखिक मतलब जो मुंह से बोलता है, और दूसरा हो गया लिखित जो हाथ से लिखा जाता है, तो मौखिक का उल्टा हो गया लिखित। संक्षेप का मतलब शॉर्टकट और विस्तार का मतलब बहुत ही लॉन्ग तरीके से। घात का उल्टा हो गया प्रतिघात। निंदा का उल्टा हो गया स्तुति, निंदा मतलब किसी की बुराई करना और स्तुति मतलब हो गया किसी की तारीफ करना, तो निंदा का उल्टा हो गया स्तुति। मितव्यय का हो गया अपव्यय। सरस का हो गया नीरस, सरस मतलब इंटरेस्टिंग रोचक या फिर मनोरंजक, नीरस मतलब उबाऊ बोरिंग टाइप का, तो सरस का उल्टा हो गया नीरस। सौभाग्य का उल्टा हो गया दुर्भाग्य। मोक्ष का उल्टा हो गया बंधन। कृतज्ञ का उल्टा हो गया कृतघ्न, कृतज्ञ मतलब होता है किसी इंसान ने आपका कोई काम कर दिया है तो आप उसके लिए उसका आभार व्यक्त करते हैं, और कृतघ्न मतलब किसी ने आपका कोई काम भी कर दिया फिर भी आप उसके लिए कोई आभार व्यक्त नहीं करते हैं। क्रय का उल्टा हो गया विक्रय, क्रय मतलब खरीदना, तो विक्रय मतलब बेचना, तो क्रय का उल्टा हो गया विक्रय। दुर्लभ का उल्टा हो गया सुलभ, दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल से मिलने वाला, सुलभ मतलब आसानी से मिल जाने वाला। जैसे अभी शेर कैसे हम आपके गांव में या शहर में दुर्लभ है शेर, लेकिन कुत्ता आपके गांव में सुलभ है, तो मतलब शेर बहुत मुश्किल से मिलता है और कुत्ता आसानी से मिल जाता है, तो दुर्लभ का उल्टा हो गया सुलभ हो। निरक्षर का उल्टा हो गया साक्षर, निरक्षर मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, साक्षर मतलब जो पढ़ा लिखा है, तो निरक्षर का उल्टा क्या हो जाएगा साक्षर। नूतन का उल्टा हो गया पुरातन, नूतन मतलब होता है नया और पुरातन मतलब होता है पुराना, तो नूतन का उल्टा हो गया पुरातन। और आगे क्या है, आगे है बंधन का मतलब हो गया, बंधन का उल्टा हो गया मुक्ति। बंधन मतलब कि आपको किसी ने बांध कर रखा है और मुक्ति मतलब हो गया कि आप फ्री है। ठोस का उल्टा हो गया तरल, ठोस होता है जो ये होता है सॉलिड जिसको है ना दबाना मुश्किल होता है, तरल हो गया कोई तेलीय सामान ले लीजिए पानी लीजिए वो सब तरल हो गया। यश का उल्टा होता है अपयश, यश मतलब होता है तारीफ और अपयश मतलब होता है बदनामी। सगुन का उल्टा हो गया निर्गुण, सगुन मतलब अच्छे गुण, जैसे पढ़ना समय पर जगना समय पर खेलना अच्छे गुण है। निर्गुण हो गया हमेशा सोए रहना पढ़ना लिखना नहीं, वो सब निर्गुण हो गया मतलब बुरे गुण। मुख का उल्टा हो गया वचाल, मुख मतलब जो कोई बंदा है जो चुपचाप रहता है कुछ बोलता नहीं है, वचाल मतलब बहुत बोलने वाला। रुग्ण का उल्टा हो गया स्वस्थ, रुग्ण मतलब बीमार टाइप का बीमारू, उसका उल्टा हो गया स्वस्थ। रक्षक का उल्टा हो गया भक्षक, रक्षक मतलब रक्षा करने वाला और भक्षक मतलब हो गया जो परेशान करेगा आपको वो, या फिर कोई आपको खाने वाला, वो हो गया भक्षक। रक्षक मतलब रक्षा करने वाला, भक्षक मतलब परेशान या मतलब सताने वाला आपको। वरदान का मतलब वरदान का उल्टा हो गया अभिशाप। शुष्क का उल्टा हो गया आर्द्र। हर्ष का उल्टा हो गया शोक, हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख होता है। क्षणिक का उल्टा हो गया शाश्वत, क्षणिक मतलब थोड़ी देर के लिए और शाश्वत का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, तो क्षणिक का उल्टा हो गया शाश्वत। विधि का उल्टा हो गया निषेध। विधवा का उल्टा हो गया सधवा, विधवा मतलब जिसका पति मर जाता है और सधवा मतलब जिसका पति जिंदा है। शयन मतलब होता है सोना, सोना का उल्टा होता है
जागरण मतलब जगना। शीत का उल्टा हो गया सूक्ष्म, सक्रिय का उल्टा हो गया निष्क्रिय, और सफल का उल्टा हो जाएगा असफल। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 68 यानी कि टोटल 68 विलोम शब्द देखे हैं, जिन्हें आप एक एक करके याद कर लीजिएगा। और आप जितने विलोम शब्द याद करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा, और हो सकता है कि पेपर में ये इनमें से कोई टकरा जाए तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और विलोम शब्द अभी तक के लिए इतना ही है, आप जाकर याद कीजिए। और अगर कोई डाउट आता है या कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को नवोदय, सैनिक, सिमुलतला या फिर नेत्रहाट विद्यालय की ऑनलाइन लाइव प्रिपरेशन करनी है, वो प्ले स्टोर से नवोदय नाम का ऐप है वो डाउनलोड कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अंत में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।